तो ये लो जी, आज सुबह का गुड मॉर्निंग। राम राम भाई लोगों, मैं घमंडी लाल था सबको फिर से स्वागत करूँ था खुद का यूट्यूब चैनल शर्मा जी विलेज लाइफ में। वहाँ से चल, इधर थोड़ा सा वो आ रहा है, फ्लैश आ रहा है धूप का। तो अभी मैं क्या बता रहा था, देखो ये घमंडी का लास्ट टाइम मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन लास्ट टाइम क्या था, इधर ये ट्रैक्टर चल रहे हैं ना, इनका वो हो जाता है, गाना चलाते हैं ट्रैक्टर वाले, ज़्यादातर चलाते रहते हैं, तो उन लोगों का गाना का कॉपीराइट नहीं आ जाए, इसलिए मैंने वो हटा दिया था। इसकी देखो फुंसी के अंदर कितना फ़ायदा है, नहीं तो इसकी इतनी भयंकर वाली फुंसी होती थी कसम से। जो पुराने व्यूवर हैं उन्होंने देखा भी होगा कि बहुत भयंकर, एकदम लाल मुंह रहता था, इतनी बड़ी बड़ी उठती थी इसके, बहुत परेशान रहता था ये। और फिर इसके किसी दोस्त ने बताया था कि पिलानी में डॉक्टर हैं कोई, वहाँ से इसने दवाई ली थी 2-3 महीने। नहीं तो होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे लड़कों के देखी थी, वो लोग जैसे डॉक्टर से दवाई लेते हैं ना, तो लगाने की दवाई देते हैं, तो उससे स्किन जो ओरिजिनल स्किन होती है ना, वो नहीं रहती, फिर वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी अलग ही स्किन आ जाती है। इसलिए तो बीच में पापा आ गए थे, क्यों पापा इसको लेके कहीं जाएंगे, स्कूटी चला के लेके जाएगा ये, तो पापा और वो शिवांश तीनों जाएंगे, दादा पोता। तो मैं क्या बता रहा था कि इस डॉक्टर से इसने दवाई ली है ना, इसने एक फेस वॉश दिया था इसको, एक क्रीम दी थी और थोड़ी सी एक गोली दी थी, इतनी दवाई दी थी। और लगभग 1.5 महीने 2 महीने ली थी ना, 1.5-2 महीने इसने लिए हैं। लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला भगवान का दवाओं से और डॉक्टर की दवाओं से, दोनों से इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, आज आप देख सकते हो। नहीं तो इसका फेस इतना वो हो गया था कि फुंसियों की बहुत बुरी हालत थी, इतनी मोटी थी, इतनी, लेकिन अभी सही हो गया। तो चलो, सुबह सुबह की यही जानकारी थी, मैंने बताया ना पिछले बार बनाया था, लेकिन वो बस उसी कारण से हो गया, तो मैंने सोचा आज फिर आ रखे हैं तो ज़रूर बनाना चाहिए। अगर किसी को आजू बाजू नज़दीक के कोई हो और जाना चाहें वहाँ तो जा सकते हैं, कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा। और नहीं तो कोई बात नहीं है भाई, अपने को थोड़ा रिजल्ट मिला पहले, अपने को कोई वो तो है नहीं कि इससे उससे फ़ायदा है या और किसी से अपने को फ़ायदा, अपने को सिर्फ इतनी बात है कि इसको जो फ़ायदा मिला है, तब अपन ये बता सकते हैं कि आप भी एक हमारे परिवार के हिस्से हो। तो अगर कोई किसी की वो हो तो बता देंगे, नहीं तो अपने को क्या मतलब है। तो चलो भाई ठीक है, जाओ फिर आके जीसा को लेके जाना। और एक बार डाई में जा गई, जैसे ही अंदर जा रही थी वैसे ही फुहारे चल गए, हमारे चल गए। वो तेरी चाची और तेरी मम्मी और को रहने नहीं खेत में गए। तो ये देखो भाई, ये सामने दिख रहा है आपको ट्रैक्टर चलते हुए, ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। जो परसों मैंने दिखाया था ना वहाँ पे खड़े होके कि बहुत ऊंचे ऊंचे टिल्ले हैं, ऐसा ही टिल्ला यहाँ पे था 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात है ये। और अभी देख लो एकदम प्लेन कर दिया इसको, आज 3 लगे, कल शायद 4 लग रहे थे, आज 3 ही है। मोडी बोल रही है, मोडी। ये अपनी मूंगफली के फूल नहीं दिख रहे हैं, थैली क्या करोगा, ये काचरी, फड़ी की बजाय कचरी ज्यादा लो। ओहो छोरे रे, तेरी इतनी फड़ी, वाह भाई वाह, यार राखी की चाची तो ही सी, और ये राखी भी इसी होगी, देख तो क्या फड़ा लग रहे हैं। ते करोगा के, करोगा क्या फड़ा को, मेरा समझ में को नहीं आ रही। सब्जी बना ली थे। ये देखो मूंगफली हरी भरी। मैं सोच रहा था कि हमारे राजस्थान में ऐसे टिल्ले हैं बड़े बड़े खतरनाक वाले, लेकिन परसों कल कमेंट आया था कि शर्मा जी हमारे यूपी में ही बताया था शायद उन्होंने, यूपी में भी ऐसे ही बड़े बड़े टिल्ले हैं। मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, अभी फली तोड़ लेते हैं और चलते हैं फिर घर। तो ये देखो जी, ये अपने ही गांव के पास में ही जो देव महाराज होते हैं ना, हीरामल जी महाराज, उनके वहाँ पे कोई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उसी के लिए नगरीय यात्रा जिसको बोलते हैं, कलश यात्रा निकल रही है। तो उसी की वहाँ पे अपने पापा और विशाल गए हुए हैं। मैंने बताया था ना आपको शुरू में कि कहीं जाएंगे, तो पापा और विशाल वहीं गए हुए हैं और मैं गया नहीं था, क्योंकि बस थोड़ा सा पापा जा रहे थे इसलिए सब नहीं गए। तो ये देखो जी, और इसमें कितने सारे, मतलब बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, ये समझ लो अपने खेतों से आप देख रहे होंगे
कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे कर रखी है क्लिप, नहीं तो कम से कम 2.5-3 मिनट तक मैंने ऐसे ही बनाता रहा था, जो कि पूरे वो हो रहे थे। ये देखो महिलाएं चल रही। तो जी आज ये देखो बीच में ही ये लेडीज़ यहाँ पे खड़े होकर उनको बता था कि हाँ वीडियो बन रहा है, तो ये नाचने लग गई थी। तो जी आज हैप्पी टीचर्स डे भी है, तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे सबसे ज़्यादा तो हम तो जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनके पास में आए हुए हैं, क्योंकि इंसान का सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु माँ होती है, उसके बाद में पिता होते हैं, उसके बाद में सगे संबंधी परिवार होते हैं, और उसके बाद में शिक्षक जो हैं वह गुरु होते हैं। तो ये देखो जी अभी चालू हमारे गांव में निकल रही थी कलश यात्रा और हम नहीं गए थे, तो मैं अभी इधर अपने घर के पास से निकली थी, अपने घर से थोड़ा सा साइड से जो रास्ता है उधर से निकली थी, फिर जाके थोड़ा सा वीडियो बना के लाया, तो उन्होंने कलर भी ले देखो जी बस वाइट वाली प्रेस शर्ट पहनी, बिट्टू ने प्रेस करके दी है। और अभी नहा धो लिए हैं। ये सूती कपड़ो है ना, इसमें पानी डाल के हो तो सही हुआ है। तो अभी बिट्टू ने प्रेस किया है, ये तो बिट्टू ने किया, इसमें क्या है। तो चलो अभी आपको माजी से मिलवा देता हूँ और माजी से आशीर्वाद दिला देता हूँ, फिर खाएंगे खाना, खाना खा के और फिर देखते हैं क्या कुछ करना है। तो चलो चिड़ाओ जानो फिर देख लो। तो आज कई दिन हम आशीर्वाद दे रही हूँ, छोटा न बड़ा न भाई न बहन न सब न, तो मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद है। और खूब सबकी बीमारी दूर जाओ, कोई को बीमारी दूर जाओ और सोचते हैं वैसे ही रहो, और खूब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा पढ़ाई में नंबर ले, बस इतनी याद है मेरे तो। मम्मी ने सबको आशीर्वाद दे दिया। हर उस दिन पिछली बार वो वीडियो डाले हो तो बहुत सारा कमेंट आया था कि शर्मा जी आपकी मम्मी आपके जैसे, मतलब आप अपनी मम्मी के जैसे बहुत ही सुंदर हो, आपकी मम्मी बहुत ही अच्छी हैं, आपकी सुंदरता के पीछे आपकी मम्मी का राज है। तो जी वो तो देखो सच ही, उसमें गलत क्या है। और सब बोल रहे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बोले आपकी मम्मी की बोली बहुत मीठी है। हाँ तो चलो अभी खा लेते हैं खाना, खाना खा के और फिर थोड़ी देर रुक के फिर शाम को निकलते हैं यहाँ से चिड़ावा के लिए। पंखा चला देता हूँ, पंखा बंद कर रखा है। रोटी खा ली। तो ये देखो जी घर से चलने की तैयारी हो गई है, क्योंकि हम मंडे को जा रहे हैं, क्योंकि फादर्स डे था ना, तो इसलिए बच्चों की स्कूल के अंदर पढ़ाई वगैरह नहीं होनी थी। तो ये बोले कि आज तो यहीं माँ और जीसा के पास में ठहरेंगे और कल चलेंगे, क्योंकि स्कूल चलनी थी मुश्किल 1-1.5 घंटे 2 घंटे के स्कूल में जो प्रोग्राम होना था वही होना था, बाकी पढ़ाई होनी नहीं थी इसीलिए। और पापा जी देखो मैं यहाँ आके खड़ा हो गया था, मेरे पास में एक हाइड्रोजन था ना, मेरे अंगूठे के लगी थी तब लेके आया था, और पापा को बता रहा था उनके पैर में एक फुंसी हो रखी है। तो मैं बोला ये हाइड्रोजन दिन में 3-4 बार डालोगे ना तो जल्दी ज़्यादा सही हो जाएगी, मेरे को दिया गया था ना इसके लिए, तो बहुत जल्दी जख्म भर गया था, तो वही देख के आया हूँ। और ये देखो जी अपने गाँव की वादियों की ये देखो, ये इधर वाले पेड़ पौधे जो बड़े पेड़ थे ये सब सही हैं, जो भी देखो ये इसमें ये भी सब सही हैं, ये भी सही है। 2 दिन से आए हैं। एक तो ये पौध देखो खराब हो गई, बरसात नहीं, बरसात यार इतनी तेज धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, एक गुंवार की हालत ख़राब एकदम। वैसे भी गुंवार तो जाना है। शाम को आने के बाद मैंने इनमें सब में पानी डाला है, देखते हैं इधर तक यहाँ तक डाल दिया है, थोड़े से पेड़ बचे हैं और नीचे पानी भर रहा है। आज पानी नहीं आ रहा, नहीं तो अब तक मज़े से खूब उस दिन भी पानी नहीं आ रहा था जिस दिन गए थे, बहुत कोशिश करी थी, सुबह से नहीं आया था उस दिन। फिर शाम को सोचा भाई क्या करें अब चलना है, बच्चे कर रहे थे चले गए, और आज भी आया तब से शुरू से आते ही गेट के अंदर घुसते ही मैंने तो मोटर का बटन दबाया था, लेकिन आज भी नहीं कर आया। अब क्या बताएं, देखते हैं। इधर काव्या की मम्मी भी दिखाई नहीं दी, नहीं तो पूछते कि सुबह से आया कि नहीं आया, कल आया कि नहीं आया, कभी ये तो नहीं कि पानी की दिक्कत चल रही हो। तो ये देखो जी अभी पता लग गया है, इधर ही बाजू में वो जो इधर घर है ना
यहीं पे पास में, इधर काव्य घर के सामने। वो आए थे, वो जा रहे थे इधर से। मैंने पूछा तो वो बोले पानी नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, क्योंकि एक कुआं, 2 कुएँ का पानी आता है। तो बोले एक का आ रहा है और एक कुआं ख़राब है, वो देखो कब सुधरेगा तब पानी आए।